मैंने आप सभी को बताया था कि डोमेन को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कन्फिगर करते हैं सर्वर पे, हम लोग डोमेन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास के अंदर तो कवर कर चुके थे। मैंने आपको बताया था डोमेन मीन्स डोमेन कंट्रोलर। डोमेन बनाया था हमने ARB.com के नेम से, ठीक है। देन मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी ये कहा था कि मैं आपको सभी को मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर यूज़र कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यूज़र बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तो जो हमारे पास क्या था ADS के थ्रू हमने क्या बना रहे थे, एक डोमेन बनाया था, ADS को इंस्टॉल किया था, DNS भी इंस्टॉल कर लिया था। देन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या ADUC, ठीक है। ADUC अब एक्चुअली होता क्या है, ADUC एक्चुअली ये होता क्या है, स्टैंड फॉर ADUC क्या होता है। तो ADUC हमारे पास ये होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, क्लियर। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, जब हम लोग क्या करते हैं कि हम यूज़र बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर पर जाएंगे, कहाँ पर, टूल के अंदर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। मुझे क्या बनाना है, यूज़र बनाना है। तो यूज़र बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितने टाइप के हमारे पास यूज़र्स होते हैं, ठीक है। ये यूज़र्स होते हैं तो हमारे पास कितने टाइप के यूज़र होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे को यूज़र नहीं पता तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं कौन सा यूज़र क्या काम करता है, ठीक है ना। तो पहले हम यूज़र की हम बात कर लेते हैं। तो यूज़र पे हम, यूज़र चाहता क्या है, जो यूज़र है वो चाहता है, जैसे सपोज यार एक मैं एक यूज़र हूँ, देन आप एक यूज़र हैं, तो हम सब लोग क्या है, एक यूज़र है। तो हम यूज़र क्या चाहता है, एक्सेस चाहता है, क्या, सर्विसेज। यूज़र क्या चाहता है, सर्विसेज का एक्सेस चाहता है, एक्सेस सर्विसेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक यूज़र होता है जिसका नेम है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र है ना, उसके पास क्या होता है कि उसका फुल कंट्रोल होता है, फुल अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के पास। मतलब वो चाहे यूज़र जो अपना जो दूसरा कोई यूज़र बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, एक दूसरा यूज़र बना दिया, तो वो चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं, मैं उस वाले यूज़र को क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ। तो राइट किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या है, फुल राइट। इसके पास क्या होती है, फुल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या होती है, हमारी फुल अथॉरिटी, ठीक है। देन इसके बाद एक हमारे पास कौन सा यूज़र आता है, एक आता है हमारे पास क्या, लोकल यूज़र। कौन सा यूज़र है हमारे पास, लोकल यूज़र। लोकल यूज़र एक्चुअली करता क्या है, लोकल यूज़र करता क्या है, ओनली डेस्कटॉप, डोंट मेक एनी चेंज रिलेटेड सिक्योरिटी। ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे पास क्या सिक्योरिटी होती है, तो हम लोग पासवर्ड लगाना, पासवर्ड हटाना, तो ऐसे टाइप के जो भी कुछ चेंजेस होते हैं ना, वो कौन कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र होगा ना, वो सारे काम कर सकता है। मगर जो आपका लोकल यूज़र होता है ना, जो ओनली, वो क्या नहीं कर सकता, सिक्योरिटी से जैसे रिलेटेड कुछ भी काम हो तो वो ये सारे काम नहीं कर सकता। इस यूज़र को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल यूज़र। तो लोकल यूज़र ओनली डेस्कटॉप, डोंट मेक एनी चेंज रिलेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। एक और यूज़र आता है हमारे पास, जिस यूज़र का नेम है क्या, गेस्ट यूज़र। अब वो गेस्ट यूज़र हमारे पास करता क्या है, अगर मैंने गेस्ट यूज़र बनाया, कौन सा यूज़र, गेस्ट यूज़र, तो गेस्ट यूज़र करेगा क्या, ठीक है, ओनली एक्सेस डेस्कटॉप सेटिंग्स। वो क्या एक्सेस कर सकता है, खाली डेस्कटॉप की सेटिंग को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सेटिंग्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जो गेस्ट यूज़र है ना, वो ना तो अपना खुद का नेम चेंज कर सकता है, ना वो खुद का अपना क्या कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब ये लोकल यूज़र है, वो सिर्फ खाली क्या काम करेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, वो क्या काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो यूज़र बना सकता है, वो सारे राइट्स हैं उसके पास, किसके पास, एडमिन के पास। एडमिन की मर्जी है, एडमिन की चॉइस है कि नहीं वो क्या चाहता है, यूज़र को डिलीट करना, उसका पासवर्ड चेंज करना, कुछ भी मॉडिफिकेशन कुछ भी करना चाहता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र वो सारे काम कर सकता है। क्लियर। अभी इसी में कोई डाउट कि अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप ऑफ यूज़र
देयर इज 3 टाइप, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, लोकल यूजर एंड देन गेस्ट यूजर। इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर देखो मैं यहाँ पे बात करूँ एक कंपनी की, एक कंपनी में क्या होता है, एक यूज़र होता है। क्या एक ही यूज़र होता है? नहीं, एक से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले समझने के लिए, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी के सर्वर है मेरे पास, सपोज दैट कंपनी का सर्वर है। इस कंपनी के सर्वर से क्या है, मेरे पास कुछ यूज़र जो हैं वो कनेक्टेड है, कुछ यूज़र्स जो हैं वो क्या है, कनेक्टेड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या बना लिया, कुछ यूज़र्स बना लिए, ओके। तो ये यूज़र है मेरे पास, यूज़र का हम नेम रख देंगे यूज़र ए बी एंड देन सी। अब होता क्या है, देखो एक कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। एक कंपनी में क्या एक डिपार्टमेंट होता है? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट होते हैं। तो सपोज दैट यहाँ से अब क्या किया हमने, सपोज दैट यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि ये यूज़र्स है ना, ये सारे के सारे ये यूज़र्स हैं। अब इनका हम क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। क्यों? एक चीज़ बताओ, अकाउंट वाला डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट एक अलग है, तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बना देंगे। उन ग्रुप के अंदर क्या होगा, जो यूज़र होगा उनका नेम वगैरह होगा। ग्रुप से कौन कनेक्टेड होगा, हमारा यूज़र, ठीक है। तो ये सारे यूज़र्स हैं, ये किससे कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे सर्वर से। मगर सर्वर से कनेक्ट होने से पहले हमने क्या बना दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया। हमने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। जैसे ये यूज़र्स हैं सारे किससे कनेक्ट हो गए, हमारे इस ग्रुप से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये ग्रुप बना दिया। नहीं, ये किसका ग्रुप है हमारे पास, ये सर्वर का है, या फिर एक HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट है, या फिर हमारे पास क्या है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट। तो तीनों चारों डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, एक नेम दे देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो सपोज दैट ये मेरे पास कौन सा डिपार्टमेंट है, HR है, ठीक है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मेरे पास सेल्स। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मेरे पास एक अकाउंट। हर एक डिपार्टमेंट में मेरे पास जो यूज़र्स हैं उनका नेम है, यहाँ पे दे देता हूँ ABCDE, ठीक है ना। हर यूज़र को हमने क्या दे दिया, एक नेम दे दिया। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि जो यूज़र्स है ना वो किससे कनेक्टेड है, हमारे इस ग्रुप से। ग्रुप का नेम क्या है हमारा, HR। ये क्या है हमारे पास, ग्रुप नेम HR। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, बेटर रहेगा। तो ग्रुप का नेम, ठीक है, ग्रुप नेम HR। ग्रुप का नेम क्या है, सेल्स। ग्रुप का नेम क्या है, अकाउंट। तो एक सारे क्या है, ग्रुप के नेम है ना, HR, सेल्स एंड देन अकाउंट। अब यहाँ पर क्या है, अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है, किसमें, A यूज़र में, B यूज़र में, C यूज़र में, मैं इनको असाइन करना चाहता हूँ कुछ, क्या असाइन करना मुझे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, मुझे क्या असाइन करना है। नहीं, मैं यहाँ पर एक्सेस देना चाहता हूँ ABC यूज़र को। नहीं, आपका जो टाइम टेबल है वो है आपका 9 to 5। आप सुबह क्या करेंगे, 9 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक टाइम फिक्स कर दिया, किस पे, ग्रुप में। अब मैं पर्टिकुलर यूज़र पे फिक्स करूँ, नहीं, सारे यूज़र जो हैं वो किस डिपार्टमेंट में, एक HR ग्रुप के मेंबर है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इस ग्रुप पे ही मैं सारी पॉलिसीज़ लगा दूँ। जैसे ही आपके क्या होगा 5 PM मीन्स 9 to 5, जैसे ही आपको 5 PM होगा तो सारे यूज़र्स का क्या हो जाएगा, एक्सेस खत्म हो जाएगा। आप सुबह 9 बजे आएंगे, आप सिस्टम पे एक्सेस करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड आप टाइप करेंगे, देन आप एक्सेस ले पाएंगे। कितने बजे, 9 बजे। जब आपका जो एंडिंग टाइम है वो क्या है, 5। तो हमने किस पे पॉलिसी लगा दी, हमने ग्रुप पे लगा दी। जब ग्रुप पे लगाई है तो सारी पॉलिसी किस पे, ऑटोमेटिक लगे हमारे यूज़र्स पर, कि हम पर्टिकुलर यूज़र पे पॉलिसी लगा रहे हैं। नहीं, अगर मुझे क्या करना है, एक अलग से मेरे पास कुछ यूज़र्स हैं, सपोज एक IT डिपार्टमेंट का ये यूज़र है, वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, सर्वर से। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इस केस में क्या करूँगा, ये किसका डिपार्टमेंट है, IT का है। IT एक डिपार्टमेंट है, IT एक यूज़र है। तो IT डिपार्टमेंट का एक ही यूज़र है मेरे पास, तो वो डायरेक्टली सर्वर से एक्सेस लेना चाहता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्वर पर मैं यूज़र बना दूँगा डायरेक्ट। मैंने क्या बना दिया, यूज़र किस पे, सर्वर पर। ये हमारे पास क्या है, एक सर्वर है। और यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया, यहाँ पे मैं ग्रुप बनाया,
सर्वर पे हमने क्या बनाया ग्रुप, कितने ग्रुप है हमारे पास 1 2 3, 1 2 एंड 3। इन तीनों ग्रुप के अंदर क्या है, 3 यूज़र हमने दे दिए। अब जैसे कि मेरे को कोई यूज़र हटाना है या फिर मुझे पता है कि नहीं HR डिपार्टमेंट के अंदर ये ABC यूज़र है या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर DEF यूज़र है, HIGHI देन या फिर कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है H है और I यूज़र है। तो H और I यूज़र की मैं क्या चाहता हूँ, इनको स्टोरेज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनको स्टोरेज कितना देना है, तो पर्टिकुलर इन दोनों यूज़र को मैं स्टोरेज दूंगा या फिर मैं पूरे ग्रुप को दे दूंगा। ठीक है ना, तो ये सारे काम मैं कहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सारे काम सर्वर से बैठ के कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। नहीं HR को इतना देना है, सेल्स को इतना देना है, देन अकाउंट सेक्शन को इतना देना है। तो जो कहने का मतलब यहाँ पर सीधा साफ बात ये है, अगर मेरे पास ये IT यूज़र है, IT यूज़र जो है मेरे पास खाली सिंगल यूज़र, तो सिंगल यूज़र पे मैं क्या लगा दूँ, पॉलिसीज लगा दूँ सीधे। नहीं आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर, सपोज यार मैंने यहाँ पे क्या किया, इस IT यूज़र को मैंने कितना दे दिया, 15 GB स्टोरेज दे दिया। आपका 15 GB स्टोरेज है, देन आप काम कर सकते हो, 15 GB से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर हर एक यूज़र की मैं बात करूँ, A से लेके I तक के ये यूज़र हैं टोटल, इन सभी यूज़र को मैं 15 GB स्टोरेज देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा कि पर्टिकुलर यूज़र पे मुझे स्टोरेज देना पड़ रहा है। अगर मैं ग्रुप में लगा दूँ, तो जब मैंने ग्रुप में लगा दिया तो ग्रुप में मैंने दे दिया ना कि कितना 15 GB या फिर अदरवाइज 20 GB में आपको क्या देना चाहता हूँ, स्टोरेज देना चाहता हूँ। तो 20 GB स्टोरेज ऑटोमेटिक इनको मिल जाएगा ना, क्योंकि ये इनको क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर हैं। वरना नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, पर्टिकुलर यूज़र को जा के मुझे बताना पड़ता नहीं आपके पास इतना स्टोरेज मैंने दिया है। क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक जीमेल है, आप सब लोग तो जानते ही हैं ना जीमेल। अब जीमेल से हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी बनाते हैं जीमेल पर। हमने क्या बनाई, एक आईडी बनाई। जब हमने आईडी से क्या किया, लॉगिन किया, हमारी आईडी के लिए क्या क्या चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम एंड द पासवर्ड हमें चाहिए। तो जीमेल क्या है, एक जीमेल सर्वर है ना हमारा, तो जीमेल सर्वर है, उसमें हमारी क्या बनी, एक आईडी बनी। तो यूज़र नेम पासवर्ड से हमने क्या किया, उस आईडी को लॉगिन किया। तो एक चीज़ बताओ, जो यूज़र है, हम लोग उस यूज़र को, हम अपनी आईडी को कहीं पर भी किसी भी पीसी पे हम यूज़ कर सकते हैं ना, बट स्टोरेज हमें कितना मिलता है, 15 GB फ्री। हम सर्वर से कनेक्टेड तो हैं, बट सर्वर ने हमें कितना स्टोरेज दिया है, फ्री 15 GB, हम इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि यूज़र जो है ना, वो 15 GB किसी भी सिस्टम में बैठ जाए तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इन केस मैं ये चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मशीन को इतना स्टोरेज मिले, पर्टिकुलर मशीन को इतना स्टोरेज मिले, तो मैं क्या करूँगा, इन मशीन का क्या होगा, एक नंबर होगा। इन मशीन का क्या होगा, एक नंबर होगा। तो मैं इस मशीन का जो नंबर है ना, जैसे A मशीन का ले लो या फिर B मशीन का ले लो या फिर C मशीन का ले लो, इन्हें पर्टिकुलर मशीन के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। नहीं, C के लिए मैं डिफाइन कर दिया कितना, आप ये C जो मशीन है उसका नंबर मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर सर्वर पे दे दिया C मशीन का। तो C जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नेम दे दिया मैंने, कंप्यूटर नेम दे दिया। देन इसको मैंने कितने दे दिए, स्टोरेज 10। हो सकता है यहाँ पे B यूज़र आके एक्सेस कर ले, चाहे हो सकता है यहाँ पे A यूज़र आके एक्सेस करे, मुझे यूज़र से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इस मशीन को स्टोरेज कितना मिलेगा, 10 GB ही मिलेगा। जो भी इसका कितना होगा, डेटा वगैरह होगा, जो भी आपका इसका ये डेटा हो, कहाँ जाएगा, सर्वर पे जब जाके सेव होगा। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने आप इस मशीन के लिए, पर्टिकुलर मशीन का कितना दिया, 10 GB। दैन B मशीन के लिए कितना दिया, 5 GB दे दिया, इसके लिए कितना दे दिया, 20 GB दे दिया। तो मैंने क्या कैसे दिया, यहाँ पर उस मशीन को दिया है, ना कि मैंने उस यूज़र को दिया। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो, समझ में आपके आ रहा होगा। जो जीमेल है ना, जीमेल पे हम आईडी बनाते हैं, हमें कितना मिलता है, 15 GB मिलता है। और जीमेल की आईडी मैं PC 1 पे ओपन करूँ या फिर PC नंबर 2 पे ओपन करूँ, सपोज एट PC 1 PC 2, तो मुझे मिलेगा क्या, इन दोनों के बीच सेम क्या है, मुझे 15 GB ही मिल रहा है यहाँ पर फ्री। 15 GB मुझे क्या मिल रहा है, फ्री स्टोरेज। ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं ज़्यादा मिल रहा हो, नहीं 1 TB मिल रहा हो, बट मुझे किस पे मिल रहा है, 15 GB। PC 1 2 3 और भी होंगे, इससे ज़्यादा PCs होंगे, तो उन पे सभी हर एक PC मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 15 GB स्टोरेज फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, हमने यूज़र को दिया है कितना, 15 GB, मशीन को नहीं दिया। अब मशीन को देते तो फिर अलग बात होती। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मशीन को दे दिया है। मशीन पे अगर कोई भी यूज़र आता है, जिस यूज़र को 15 GB स्टोरेज मिला है, बट उसको इस मशीन पे कितना
शो होगा 10 GB। अगर बी मशीन पे चाहे ए आ जाए चाहे आपका यहाँ पे सी आ जाए तो इनको क्या यहाँ पे यूज़ होगा, खाली 5 GB ही स्टोरेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने इस मशीन पे फिक्स कर दिया कि जो भी इस मशीन पे जो भी कोई यूज़र आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे सेल्स वाला आ जाए, चाहे HR का है, चाहे अकाउंट का है, तो तब भी यहाँ पे किसी हर एक यूज़र को मशीन पे क्या से होगा 15 GB। क्यों? क्योंकि हमने इस मशीन को क्या दिया है 5 GB या 20 GB या 10 GB हमने स्टोरेज यहाँ पे किससे दिया? हमने सर्वर से दिया है, ठीक है। और 15 GB हमने किस पे दिया है? उस यूज़र को दिया है, पर्टिकुलर यूज़र को हमने स्टोरेज दिया है 15 GB, ठीक है। तो आप ये सारे काम किससे कर सकते हो? सर्वर से आप इजीली कर सकते हो। यूज़र को देना है, मशीन को देना है आप स्टोरेज, या फिर आप ग्रुप को देना चाहते हो स्टोरेज, ठीक है। तो ये सारे काम आप किससे कर सकते हो? सर्वर से। सर्वर से बेनिफिट क्या है? अब जो यूज़र है तो HR मैंने बता दिया कि इनका टाइम है गया 9 to 5। अब हो सकता है जो सेल्स डिपार्टमेंट जो टीम है वो आती है शाम को 6 बजे से आ जाए, ठीक है। तो 6 PM देन 2 देन इनका हो गया देन 4 AM। तो हर किसी मशीन को हमने क्या दिया? टाइम टेबल फिक्स कर दिया, नहीं इतने टाइम के लिए आप ये काम करेगा, नहीं इसको इतना क्या मिलना चाहिए, इंटरनेट मिलना चाहिए, नहीं इसको इतना ये जो वेबसाइट है ये एक्सेस कर सकते हैं, ये वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो सारी पॉलिसीज किस पे लगाते हैं? हम उन्हें ग्रुप में लगा दें। पर्टिकुलर यूज़र पे लगाएं तो पर्टिकुलर यूज़र पे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सारे काम हम किससे करते हैं? हम लोग सर्वर से करते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम लोग, अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है हमारा कि हम लोग कैसे यूज़र बनाएंगे, कैसे ग्रुप बनाएंगे और सारी पॉलिसीज हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर? देखो ये मैं सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, मैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कवर करूँगा, मगर मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं किसके ग्रुप के, मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने क्या बनाया है ग्रुप? ग्रुप के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूज़र। ग्रुप के अंदर क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ यूज़र, ठीक है। काफ़ी सारे जो यूज़र्स होते हैं उन हर एक यूज़र, सारे यूज़र्स को हमने क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया, किसमें? ग्रुप में। वो हमारा क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर भी ग्रुप के अंदर क्या आते हैं? हमारे पास टाइप आते हैं। तो देखो कौन कौन से टाइप आते हैं। पहला टाइप कौन सा आता है हमारे पास? सिक्योरिटी ग्रुप। फर्स्ट टाइप कौन सा आता है हमारे पास? सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल अदर एप्लीकेशन ईमेल, नॉर्मल अदर एप्लीकेशन ईमेल एक्सेस, ईमेल एक्सेसिंग। क्लियर? समझ में आ रही है लाइन? तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या होगा? जो भी आपका नॉर्मल यूज़र होगा और अदर एप्लीकेशन को वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे से यूज़ कर सकता है। एक हमारे पास क्या आता है? दूसरा भी आता है यूज़र, या हम क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। हमने क्या बनाया है? यूज़र्स का ग्रुप। उस यूज़र के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अब इस ग्रुप में होगा क्या? जो हमारे पास क्या होता है? मेल एक्सचेंज सर्वर होता है ना, हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया? MX यूज़र, मेल एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। मेल एक्सचेंज सर्वर पे हमारी क्या होगी? आईडी होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको एग्जांपल किसका? जीमेल का। तो जीमेल में हमारे पास क्या है? जो मेल एक्सचेंज सर्वर है हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमें कितना स्टोरेज मिल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी हमें रिक्वायरमेंट है, कितना हमें फ्री मिल रहा है। तो सारे काम कौन करता है? हमारे पास मेल एक्सचेंज सर्वर हमारे पास ये सारे काम करता है। मीन्स वो पर्टिकुलर यूज़र को क्या कर रहा है? एक्सचेंज सर्वर क्या कर रहा है? पर्टिकुलर यूज़र को 15 GB जो जीमेल का सर्वर है वो क्या दे रहा है? हर एक यूज़र को 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। अब देन यहाँ पर आ जाओ सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर, आप नॉर्मली अदर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, देन आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? मेल एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं? ग्रुप हम लोग बना के रेडी कर देते हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप बनेगा कैसे? यूज़र कैसे बनेगा? तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि यूज़र कैसे बनता है, ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है। तो यूज़र के ऊपर, ग्रुप के ऊपर हम पॉलिसीज़ कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, तो सारे काम हम लोग प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा समझते हैं, ठीक है।
तो अभी इसी में किसी कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, अभी किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।